तुम्हें संसार में इस पृथ्वी पर और पृथ्वी पर भी नहीं, 3 लोक 14 भुवनों में तुम्हें सबसे अच्छा सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने कहा पिताजी इस संसार में मेरा अपना कोई नहीं, और अगर मुझे कुछ प्रिय है तो मुझे भगवान श्री नारायण के संकीर्तन में भगवान श्री नारायण के संकीर्तन करना बड़ा प्रिय है। और पिताजी मेरी बात मानिए, आप भी संकीर्तन करके देखिए, आप भी भजन करके देखिए, आपका भी जीवन बदल जाएगा। क्योंकि ये जीवन है, इसमें जब तक आपकी जिंदगी है आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, आपको समय नहीं मिलेगा कि आप परमात्मा को याद कर सकें, परमात्मा का भजन कर सकें। लेकिन इस जीवन में से आपको कुछ समय भगवान के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम से, प्रेम करके। यही जो जीवन आपको मिला है, यही समय है परमात्मा को प्राप्त करने का, देवी भक्ति को प्राप्त करने का। कहा पिताजी आप भी मेरी बात मानिए और आप भी भगवान के भजन में लगे, भगवान की संतों की संगति कीजिए। लेकिन हिरण्यकश्यप ने सोचा छोटा सा बेटा है, नन्हा सा, किसी ने कह दिया होगा तो आप अभी शस्त्र शास्त्र विद्या सिखाते थे, लेकिन अब इसको लगा कि इसको राक्षसी विद्या सिखानी चाहिए। तो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं शल्य और अस्वथ, जो राक्षसी विद्या सिखाते हैं, उनके आश्रम में प्रहलाद को भेज दिया। वहाँ ये राक्षसी विद्या सिखाते हैं, लेकिन प्रहलाद सबसे पीछे बैठते हैं। यहाँ गुरुदेव राक्षसी विद्या सिखाते हैं, ये पीछे बैठे बैठे नाम जाप करते रहते हैं। एक दिन इनके गुरुदेव कहीं किसी काम से बाहर गए और ये बैठे बैठे सारे राक्षसी भाइयों को बुलाया और कहा कि मित्र एक बात बताओ, ये विद्या तो हम जीवन भर सीखते रहेंगे, लेकिन कम से कम एक बार आप संकीर्तन करके तो देखिए, एक बार भजन करके तो देखिए, एक बार भगवान का नाम जाप करके तो देखिए, आपके जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। मालूम है उन पुत्रों ने क्या कहा? मित्रों ने बोले भैया भजन करना बुढ़ापे का काम है, जवानी का काम नहीं है। बोले अभी तो हम लोग बच्चे हैं, हमारा ब्याह होगा, बुढ़ापे में भजन करेंगे? बताइए, बचपन में भजन नहीं किया, जवानी में भजन नहीं किया, फिर बुढ़ापे में भजन करोगे? बोले बुढ़ापे में फिर कहोगे हमसे पैरों से चलते नहीं बनता। क्या कहें, आने का मन तो बहुत है लेकिन बैठ ही नहीं पाते। तो भगवान का भजन करना बुढ़ापे का काम नहीं है, युवावस्था का काम है। क्योंकि बुढ़ापे में चल फिर नहीं पाओगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कम दिखने लगेगा, शरीर असहाय हो जाएगा। तो अगर भगवान का भजन आपको करना है तो किस अवस्था में करना पड़ेगा? युवावस्था। फिर भी इसने जिद करी, नहीं एक काम करो, एक बार भजन करके तो देखो। तो इन्होंने भगवान श्री नारायण का मंत्र जाप उच्चारण कराया जाए। अच्छा, एक दिन उसी दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा देख करके तो आओ मेरा बेटा कैसी विद्या सीख रहा है, और ये राक्षस पुत्रों को मंत्र सिखा रहे हैं। ओम नमो भगवते तस्मै चिदात्मकं पुरुषाय विद्महि परेशाय। ये मंत्र का जाप करा रहे हैं। और जैसे हिरण्यकश्यप ने देखा ये नहीं सुधरने वाला, घर ले आए और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की हर संभव प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, कभी चट्टान से भिगवा दिया नीचे, लेकिन भगवान ने फिर भी बचा लिया। होली का आपने देखा होगा, अपन लोग होली का पर्व मनाते हैं, तो भैया होली की गोद में बैठा करके भी प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, लेकिन खुद होली का देवी जल करके राख हो गई। चट्टान से भिगवा दिया, फिर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। भोजन में विष मिला करके, जहर मिला करके खिला दिया, फिर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि एक बात बताओ, तुम कहते ना कि हर जगह हर कण में भगवान है, क्योंकि राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नमामि। प्रहलाद जी कहते हैं इस पृथ्वी पर जितने भी कण हैं, धूल के कण हैं, पशु पक्षी हैं, जल की बूंदे हैं, उन सब में परमात्मा है, और उन सब में परमात्मा का दर्शन करो। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जीव हैं, हृदय में भाव लाओ, सब भगवान राम मैया सीता का स्वरूप।
बोले अगर तुम कहते हो कि इस संसार में हर जगह भगवान है, तो एक खम्मा था गरम, बोले इसमें भगवान है क्या? तो उसमें भी भगवान ने चींटी का दर्शन कराया है। और भगवान उससे भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब मैं इसे अपने हाथों से ही मारूंगा, क्योंकि मेरी मृत्यु तो हो नहीं सकती है। इसने अपनी तलवार हाथ में निकाली और मारने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही प्रहलाद जी को मारने के लिए तैयार हुआ, तो भगवान ने यहाँ नरसिंह अवतार दिया है। इसने वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना भीतर मरूं, ना बाहर, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना जात से, ना मनुष्य से। तो भगवान ने नरसिंह अवतार दिया है। आधे नर हैं, आधे मानव हैं और आधे नरसिंह। अच्छा, मारा कैसे? ना बाहर मारा ना भीतर। आपने देखा होगा पहले मकानों में देरी लगी होती थी, देरी जानते हैं ना? आज भी कई घरों में बनी होंगी, लेकिन अब नहीं लगाते। बोले अब घर में देरी नहीं लगाते तो फिर किसी काम में देरी नहीं लगती, अस्पताल जाने में देरी नहीं लगती, और अस्पताल में भी आईसीयू में जाने में भी देरी नहीं लगती, उससे ऊपर जाने में भी देरी नहीं लगती, और फिर घर आके शमशान तक पहुंचने में भी देरी नहीं लगती। किसी काम में देरी नहीं लगती। तो इसने वरदान मांगा कि ना भीतर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर, तो देहरी के बीच में। बोले ना ऊपर मरूं, ना ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से। तो नरसिंह अवतार लिया देहरी के भीतर, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से। तो इन्होंने भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को जंघा पर बैठाया है और अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया है। बोली नरसिंह भगवान की। तो भगवान ने अच्छा इसने वरदान मांगा था, मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में नहीं मरी। आपने देखा होगा कि भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अधिक मास बनाया था। आपने देखा होगा कभी तो भादो हो जाते हैं, कभी तो सावन हो जाते हैं, अधिक मास। तो अधिक मास का निर्माण किया और ना भीतर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर, तो देहरी पे अपनी जंगा पर बैठा करके ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, तो अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर। जैसे अनंत भक्त प्रहलाद जी भी भगवान के हुए हैं, और इन्हीं के वंशज हैं राजा बलि, जिनकी कथा हम आज रात्रि में श्रवण पाठ करेंगे कि किस प्रकार राजा बलि के यहाँ भगवान गए हैं। रात में हम जो कथा श्रवण पाठ करेंगे तो वो है समुद्र मंथन की कथा, कि किस प्रकार समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे, और किस प्रकार देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ था। उसके बाद भगवान ने वामन अवतार लिया है, और भगवान वामन अवतार लेकर के आज राजा बलि के दरवाजे पर जाएंगे कुछ मांगने के लिए। और आज वामन भगवान राजा बलि से 3 पग भूमि दान में लेकर के राजा बलि से उनका सब कुछ छीनेंगे, और इसी दान भक्ति से प्रसन्न होकर के, इसी दान भक्ति से प्रसन्न होकर के वामन भगवान, ये जो राजा बलि आगामी इंद्र बनने वाले हैं, क्योंकि जीवन में दान की बड़ी महिमा है। और ये हम नहीं कह रहे कि आप दान करिए, इस महापुराण में खुद लिखा है कि अगर आपको मानव जीवन मिला है तो इस जीवन में 12 दान अवश्य करना। बोले कौन कौन से? बोले सबसे पहले सोना। सोना सब जानते हैं, सबसे पहला दान करना स्वर्ण का। अब इसलिए नहीं कह रहे कि आप हमें दान करना, बिल्कुल नहीं। इसलिए जब आपकी बिटिया का विवाह हो, बेटी का विवाह हो, आपके घर में नहीं है, आपके भाई बंधुओं की बेटी हो, उनकी भी नहीं है, जो गरीब माँ बाप है उनकी बेटी के लिए दीजिए हरे मंडप में, तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। लेकिन अपने जीवन में एक बार सोने का दान अवश्य करिए, सोने का। अच्छा, दूसरा दान कौन सा? बोले चांदी का। और तीसरा दिल, क्योंकि ये महादान में आता है। और चौथा दान आपके जीवन में करना है, आपको बताया था घी का दान। घी ऐसा नहीं कि आप जाकर के किसी भी को दान करते हैं, लुटा दे, नहीं।
आपके जब बेटे का, आपके पुत्र का, आपकी बेटी का, घर में किसी का भी जन्मदिन हो, बर्थडे हो, आप जाकर के जाइए और मंदिर में, आस पड़ोस में कोई भी मंदिर हो, यहाँ से मतलब नहीं है, कहीं भी, तो आप अपने परिवार के नाम से घी मंदिर में दान करके आए और अपने परिवार के नाम से भगवान के मंदिर में दीपक जलाएं, क्योंकि आपके परिवार के नाम से भगवान के मंदिर में दीपक जलेगा तो आपके घर का दीपक कभी नहीं बुझेगा। तो चौथा दान हो गया काय का? घी का। अच्छा, पांचवा दान कौन सा? अन्नदान। अच्छा, अन्नदान क्यों करना चाहिए? बोले इसकी भी जीवन में महिमा। आज हम 3 दिवस हो गए कथा सुनते और कल चौथा दिवस है। अच्छा, चौथे दिवस में आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो इसमें अन्नदान की बड़ी महिमा और ये महादान में आता है। आप विचार करिए, आपने हमको यहाँ बुलाया, बोले 50,000 देंगे, लेकिन हमारे हृदय में क्या भाव होगा? अगर थोड़े ज्यादा मिल जाते तो बड़ा अच्छा रहता, पूरा खर्चा निकल आता। आपने 1 लाख दे दिया तो हमारी इच्छा होगी 2 लाख दे दिया, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। और अन्नदान ऐसा दान है क्योंकि जिसके पेट में जितना बनेगा व्यक्ति उतनी तो खाएगा। अन्नदान संतुष्टि दान है, इससे बड़ा जीवन में कोई दान नहीं है। और अन्नदान की महिमा के कारण आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण ने मैया देवकी के यहाँ अवतार किया, देवकी के गर्भ से, और भगवान श्री नारायण ने मैया यशोदा के यहाँ लालन पालन हुआ है। अच्छा, क्यों हुआ है? क्या मैया देवकी के यहाँ खाने पीने को नहीं था जो भगवान का लालन पालन मैया यशोदा के हुआ? बताइए क्यों हुआ? अन्नदान की महिमा के कारण। क्योंकि ये जो मैया यशोदा है, ये पूर्व जन्म में इनका नाम था धरा और इनके पति का नाम था द्रोण, और ये जंगल में रहा करती थी। और इनको बड़ा शौक था कि जब भी भगवान का कोई भक्त इनके दरवाजे पर आ जाए, हमेशा भोजन करवाती थी, तरह तरह के पकवान बनाएंगे। कोई भी इनके घर से भूखा व्यक्ति नहीं जाता, कोई भी व्यक्ति। और जहाँ पर भी सत्संग चल रहा हो, भगवान की कथाएं होती हो, तो ये अन्नदान हमेशा करती थी। एक दिन भगवान ने सोचा मैया इतना दान करती है, इतना अन्नदान करती है, काम करता हूँ, इसकी परीक्षा लेकर के देखता हूँ। तो भगवान श्री नारायण संतों का रूप बना करके मैया धरा के यहाँ, और जैसे मैया धरा के यहाँ भगवान पहुंचे और भगवान ने जाकर के कहा मैया बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा? धरा ने कहा बैठिए, क्यों नहीं मिलेगा, आप यहाँ विराजमान हुई हैं। अब संतों को बिठा दिया, भीतर गई, अंदर गई है मैया, और अंदर जाकर के देखा कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। बोले क्या करूं? संतों से कह दिया है कि बैठिए, अगर भोजन नहीं कराया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म वो रक्षति रक्षिता है, अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और अगर आप ही धर्म की रक्षा नहीं करोगे फिर आप परमात्मा को याद करोगे कि प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी संकट में मदद कीजिए, तो क्या परमात्मा आपकी धर्म आपकी रक्षा करेगा? जब आप धर्म की रक्षा करोगे उसके बाद ही धर्म आपकी रक्षा। इसने कहा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। दौड़ी दौड़ी गई, महाराज आप यहीं बैठिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। गई, नगर में एक सेठ था, उसके पास पहुंची। सेठ एक काम कर, थोड़ा सा राशन प्रदान कर दे, जब पैसा हो जाएगा तो तेरा वापस कर दे। सेठ थोड़ा लालची था, उसने कहा देवी एक काम कर, कुछ गिरवी रख जा, मुझे कैसे भरोसा होगा अगर तूने वापस नहीं किया तो? बोले देख मेरे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात तो है नहीं, क्या दान कर, क्या गिरवी रख करके जाऊं? सेठ चले चलिए था, उसने कहा एक काम कर, कुछ नहीं है तो अपने स्तन मुझे दे। धराने का सेठ एक बार फिर सोचे स्तन ही चाहिए, बोले हाँ। तो धराने पास में चाकू पड़ा था, अपने दोनों स्तन काटे और तराजू पर रख दिए। इनके बदले जो भी राशन मिले जल्दी से प्रदान, और राशन लेकर के घर गई। अब भोजन पका रहे, दोनों स्तन काट करके दे दिए, पूरी साड़ी रक्त से सनी हुई है। महात्मा ने पूछा मैया क्या बात है, आपके शरीर से आपके देह से इतना रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, क्या बात है? बोली नहीं आप भोजन करिए। बोले मैया जब तक आप हमको बताओगे नहीं तब तक भोजन नहीं करेंगे। तब धरा ने सारी बात बताई, और भगवान ने उस समय धरा को वरदान दिया था मैया आज तुमने हमें भोजन कराने के लिए अपने स्तन काट करके दे दिए ना, मैं बस
मैं भगवान श्री नारायण ये वरदान देता हूँ कि इन्हीं स्तनों का पान करके तेरा नाम रोशन करूंगा, तेरा दूध पी करके तेरा नाम रोशन करूंगा। भगवान ने मैया देवकी के यहाँ तो अवतार लिया है, लेकिन मैया यशोदा का दूध पी करके भगवान का नाम रोशन। तो अन्नदान के जीवन में बड़ी महिमा है। और ऐसी पावन पुनीत कथा आज हम रात्रि में श्रवण पान करेंगे। और आज वामन भगवान हमारी इस धराधाम पर हरदोली ग्राम में हमारे मध्य आएंगे। और हम आज पूरी पृथ्वी, ऐसा नहीं कि आप ही, हम लोग भी राजा बलि और वामन भगवान हमारे मध्य विराजमान होंगे। जैसे राजा बलि ने वामन भगवान को दान प्रदान किया था, हम भी वामन भगवान को कुछ ना कुछ दान प्रदान करेंगे। सबको अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के आना है। भले ही आप पुष्प लेकर के आइएगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी लेकर के आइएगा, पुष्प लेकर के आइएगा, लेकिन भगवान को अर्पण जरूर कीजिएगा। क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस रूप में भगवान हमको प्रदान, किस रूप में भगवान हमको मिल जाए, न जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाए। आपको हमें पता नहीं है। आप यहाँ झांकी समझ रहे हैं, हम भी यहाँ झांकी समझे, लेकिन अगर उस झांकी को हम देखेंगे कि परमात्मा हमारे मध्य वास्तविकता में आए तो आपको भगवान दिखाई देंगे। क्योंकि जैसे आपके हृदय में भाव होंगे, आपको भगवान उसी रूप में दिखाई देंगे। जागती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, जैसे आपके और हमारे हृदय में भाव होंगे, भगवान हमको उसी रूप में दिखाई। तो हम रात्रि में कथा को श्रवण करेंगे गजेंद्र मोक्ष कि एक व्यक्ति को मानव का जीवन प्राप्त नहीं हुआ, मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं हुआ, पशु था, फिर भी उसने परमात्मा को पाया है। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे। दूसरा समुद्र मंथन की कथा सुनेंगे कि किस प्रकार समुद्र मंथन हुआ था। और वामन भगवान की कथा कि किस प्रकार वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर गए थे और राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान प्रदान करी। और आज हम सभी राजा बलि हैं और वामन भगवान हमारे मध्य आए। ऐसी पावन पुनीत कथा आज हम सभी रात्रिकालीन बेला में श्रवण पान करेंगे। और रात्रि में आपको ठीक समय 8 बजे से आना है, क्योंकि आप लोग लेट हो जाते हैं तो फिर कथा भी लेट हो जाती है। इसलिए आप लोगों को अपने अपने गृह कार्यों से निर्वृत्त होकर के जल्दी से जल्दी आना है, क्योंकि जितने जल्दी आप आओगे उतनी जल्दी कथा शुभारंभ हो जाएगी। इसलिए आपको समय पूर्वक जो समय आपको दिया गया है आप लोग पधारिएगा और अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। क्योंकि जब आप लोगों की संख्या ज्यादा दिखेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए आप सब लोग आइएगा, अपने साथ में अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को साथ में लेकर के आइएगा, अपने बच्चों को लेकर के आइएगा, उन्हें बैठा के आप सिखाइए। अच्छा, जब बालक का जन्म होता है माता पिता सिखाते ना कि तुम्हारे पिताजी का ये नाम है, माता का ये नाम है, तुम्हारे भैया का ये नाम है, बुआ का ये नाम है, तुम्हारी बुआ उस जगह रहती है, तुम्हारे मामा वहाँ रहते हैं। सिखाते हैं कि नहीं? या बच्चा वहीं से सीख करके आता है? नहीं आता, यही सिखाते हैं ना। फिर ये संस्कार तो हम देते हैं, परंतु भगवान के प्रति संस्कार क्यों नहीं देते? शास्त्रों का ज्ञान भी तो अपने बच्चों को, अपनी संतान को कराना चाहिए। आप यहाँ आते हैं, माता बहनों से अनुरोध है आप कथा में आए, लेकिन आप अपने साथ साथ में बच्चों को भी लेकर के आए। क्योंकि अगर बच्चों को आपने खिलौना नहीं दिया तो कितनी दूर रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। और अगर संस्कार नहीं दिए तो पूरे जीवन भर रोएगा। इसलिए आप लोगों से बहुत ज्यादा अनुरोध है कि आप भी आइएगा और अपनी संतान को भी लेकर के आइए। क्योंकि संस्कार अगर आपकी संतान को मिल जाए तो आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति। इसलिए आप भी आइएगा, अपने परिवार वालों को मिलाइएगा, अपने मित्रों को भी लाइएगा और कथा को सुनिए, अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ बनाइए। क्योंकि ये मानव का शरीर बड़ी देर से और बड़े सौभाग्य से बहुत कठिन तप करते हैं। हमारा 84 लाख योनि में बताइए आप भटकेंगे, तब जाकर के परमात्मा से कहते हैं प्रभु कोई ऐसा जीवन आप हमें प्रदान करिए कि हम भगवान का भजन स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते। आपने देखा होगा मंदिर में कोई कुत्ता आ जाए, मनुष्य जाएगा डंडा लेकर के सबसे पहले उसे बाहर निकालेगा।
कोई दूसरा जीव जंतु आ जाए, आप जाएंगे वो मंदिर से भगा देंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मनुष्य गया हो और कुत्ते ने आपको डंडा लेकर के भगा दिया हो कि मंदिर में नहीं आ सकते? मानव का जीवन ही ऐसा जीवन है जो परमात्मा की भक्ति का प्रवेश द्वार है। तो ये जीवन आपको भाग्य से प्राप्त हुआ है और भगवान की कथा सौभाग्य से प्राप्त हुई। बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। तो आप लोग आइएगा और कथा को रसपान करिए। इसी के साथ भगवान श्री हरि की कथा को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए हम भगवान की दिव्य मंगल में आरती करेंगे, बड़े भाव से संकीर्तन करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से वृंदावन कौन कौन नहीं गया? हाथ उठाना है। वृंदावन कौन कौन नहीं गया? अच्छा जाना कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। अच्छा जब जाओगे तो भगवान से विनय भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन में बिना बुलाए नहीं पहुंच पाओगे। जब तक परमात्मा आपको बुलाएंगे नहीं तब तक आप वृंदावन नहीं पहुंच पाओगे। तो भगवान से विनय भी तो करना है कि प्रभु हमको भी तो बुलाइए, क्योंकि हमारी उम्र बीती जा रही है, चौथापन आ गया है, लेकिन अभी तक आपने हमको बुलाया नहीं है। क्या बात है? ऐसी क्या कमी रही हमारे जीवन में, क्या कमी रही हमारी भक्ति में जो आपने हमें अपने धाम नहीं बुलाया? तो भगवान से विनय करेंगे, उसके बाद दिव्य मंगल में आरती करेंगे। ओ मेरी बीती